हर लड़की बहुत ही धाकड़ होती है। अगर आज मेरी फिल्में इतनी कामयाब है और मुझे इतनी सारी जनता सपोर्ट करती है तो लेट मी टेल यू, उसमें से अधिकतर संख्या सिर्फ महिलाओं की है। उनके ही सपोर्ट से, उनकी ही जिसे कहते हैं कि मेरी बहुत सारी फिल्में लड़कियों द्वारा बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो सही सी बात है कि वो लड़कियां ऑलरेडी मुझसे आइडेंटिफाई करती हैं, उनकी विचारधारा, उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका जो है वो मुझसे आइडेंटिफाई करते हैं। एंड मेरे लिए मुझे लगता है, चाहे मैंने, चलिए एक धाकड़ फिल्म है, इसमें वो एक स्पाई है, लेकिन अगर मैं एक फिल्म करती हूँ जो कि क्वीन है, यू नो, वो लड़की भी अपने आप में धाकड़ है। एक मासूम सी लड़की, बहुत ही प्रोटेक्टेड है, उसके लिए अपना बैग चोरों से बचाना भी बहुत बड़ा धाकड़ काम है। तो आप किसी चीज़ को ये मेजर करके नहीं बता सकते कौन ज़्यादा धाकड़ है। पंगा में जो एक मदर अपने सपनों को पूरा करती है वो भी बहुत धाकड़ है। एक स्वतंत्रता सेनानी मणिकर्ण, वो भी बहुत। तो हर एक पॉलिटिशियन, जयललिता, वो अपने राइट में धाकड़ है, यू नो। एक मेंटल इलनेस से स्ट्रगल करती हुई जजमेंटल है क्या में, वो लड़की अपने हिसाब से धाकड़ है। तो मुझे लगता है हर औरत, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, जो लड़कियाँ मेरे साथ काम करती हैं, यू नो, इतने सारे डिपार्टमेंट्स में आज मैं देखती हूँ इतनी सारी महिलाएं काम कर रही होती हैं, वो हर एक की जर्नी बहुत ही धाकड़ है और मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। हेलो, मेरा सवाल आप सभी से है। मीनाक्षी रजत फ्रॉम न्यूज़ इंडिया 20.7। आपने देखा है कि बॉलीवुड में जो मूवीज़ है वो वुमेन सेंट्रिक बहुत कम होती हैं। हालांकि अब वो और चला गया है और जाने वाला है, और इस तरीके की मूवीज़ हमें देखने को मिल रही है। मैं आज सबसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है? अगर हम मर्दानी को छोड़ देते हैं और झांसी की रानी को छोड़ देते हैं या फिर कहानी को छोड़ देते हैं, उसके बाद अब धाकड़। Hopefully after this movie the trend will change. We are hoping, we're hoping to inspire people. हेलो, प्लीज़ आप सबसे एक रिएक्शन। मुझे लगता है कि अब हमें उस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए कि महिलाओं की फिल्में या पुरुषों की फिल्में, इस तरह से किसी फिल्म को नहीं देखना चाहिए। और आई थिंक एक फिल्म को एज अ फिल्म ही देखना चाहिए। वी शुड नॉट अटैच सेक्सुअलिटी टू इट, और तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हम महिलाओं ने आज तक इतना योगदान दिया है इतनी सारी फिल्मों में, लेकिन क्योंकि वो सारा क्रेडिट पुरुष को ही जाता है, उसके करके हमें ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। द सेम वे अभी जब वी आर कमिंग आउट, we should not discourage big heroes like Arjun or other people to participate in our growth, तो I think इसको महिला प्रधान या पुरुष प्रधान नहीं बनाना चाहिए। हेलो, जवाब दे रही हूँ, सुन लीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो हम डिफ्रेंशिएट करने लग गए हैं कि औरत प्रधान है या महिला प्रधान है, इसका मतलब हम उसे वाकई अलग मानते हैं। हम अगर इसे नॉर्मलाइज करते हैं और कहें कि एक अच्छी फिल्म है और खूबसूरत फिल्म है, उतना ही छोड़ दें, तो आप देखेंगे बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जो अच्छी हैं, जो पुरुष प्रधान भी है, महिला प्रधान भी है। तो मुझे लगता है ये डिमार्केशन, ये डिफ्रेंशिएशन जिस दिन हम छोड़ेंगे, नॉर्मलसी उस दिन आ जाएगी। हेलो, अरे मैडम, मैं भी बोलूँ? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हम एक ऐसे दौर से निकले हैं जहाँ पर विमेन को अपना हक नहीं मिला, इक्वालिटी नहीं थी, और इससे हम दूर नहीं भाग सकते। और जहाँ पर मेरा ओपिनियन है, मैं जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ, कहीं ना कहीं मैंने एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म हर साल में एक बार की है, और उन्हें सपोर्ट ही किया है। और शायद इसीलिए क्योंकि जितने भी लोग मेरे साथ थे, जितने भी लोग मेरे सपोर्ट सिस्टम में थे, जैसे कि मेरी माँ, बहन, अब मेरी बेटियाँ, और जो मेरे सबसे करीब हैं, वो सब औरतें हैं। एंड आई हैव सीन देम वेरी क्लोजली एंड आई थिंक दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और जो भी फिल्में भी मैंने की हैं, अगर दिल है तुम्हारा हो, कहानी हो, द रेपिस्ट हो अभी कोंकणा के साथ, या फिर धाकड़ हो कंगना के साथ, और भी कोई फिल्म है इमीडिएटली, तहजीब हो उर्मिला के साथ। तो जितने भी टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने देखा है कि उनका जो काम है, अगर आप सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पर उन्हें काम ना दें, उनसे और भी कुछ पाने की कोशिश करें, तो बहुत गहराई है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत इमोशनल है।
और बहुत उनसे ज़्यादा मेहनती हार्ड वर्किंग इंसान मैंने तो नहीं देखा या एक्टर नहीं देखा। और इस फिल्म के ज़रिए आप देखेंगे कि एक महिला को एक ऐसे रूप में, एक ऐसे अंदाज में जो कि किसी ने कभी प्रेजेंट नहीं किया है, ओके। और हम सारे मर्दों ने उस महिला को, इन दोनों महिला को सपोर्ट किया है इसके ज़रिए। तो आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल वुमेन धाकर, and you should go and watch it. It's inspiring, it's ugly, and you will see a woman like in action, doing action like I don't think even a man has done on an Indian screen. Sir, The career. I think both play a very important role to make a film, and it's a given effort for them. Thank you. Hello, this is Vartika from Amar Ujala. This side. मेरा सवाल दिव्या मैम से है। दिव्या मैम, आपकी एक्टिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। आपका स्क्रीन टाइम चाहे कम हो, जितना भी स्क्रीन टाइम हो, लेकिन आप इतना इम्पैक्टफुल एक्टिंग करके जाती हैं ना कि वो छाप छोड़ जाती हैं आप दर्शकों के दिलों में। तो इस फिल्म में मैं आपके रोल के बारे में जानना चाहूँगी, और आपका पसंदीदा रोल, मतलब ये फिल्म और इसमें आपका किरदार क्यों अलग है और क्यों आपका पसंदीदा है, ये जानना चाहूँगी। कुछ किरदारों में इतनी परतें होती हैं कि उन्हें आप फरोलते रहते हो फिर भी नहीं ख़त्म होती। रोहिणी एक वैसा रोल है जहाँ पर हर रोज़ हम जब सेट पर आते थे, मुझे कुछ रोहिणी में नया मिलता था करने के लिए, और बहुत खूबसूरती से लिखा गया है इसे। और मेरे लिए सबसे बड़ा हाई ये था कि कई बार क्या होता है, हमारे डायरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो एग्जाम्पल्स सेट करते हैं, दूसरे वो जो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक रेजी उनमें से है जो सेट करते हैं एग्जाम्पल्स, हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करेंगे कि इसने पिछली फिल्मों में ये किया है तो वैसा ही रोल दो, ऐसा नहीं था। बिल्कुल ही अलग तरह का रोल है रोहिणी, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक बिंदास, मीन, टोटली क्रेजी औरत है, और इनसे खूब इश्क करती है ज़ोर से, और टू द लेवल ऑफ लाइक बीइंग स्कैरी। So I think that is a very interesting graph for any actor. और इतने कमाल के सीन्स हैं इस फिल्म में, चाहे वो मेरे कंगना के साथ हो, चाहे अर्जुन के साथ हो, कि वो जब आप एक बतौर एक्टर आप जब बैठते हैं अपने सामने एक अपने को एक्टर को देखते हैं, और जब वो शुरू होता है और दोनों ही ऐसे हैं कि अपने अपने किरदारों में एकदम घुसे हुए, तो और रेजी ने एक ऐसी दुनिया बनाई हमारे लिए कि वो बिल्कुल एक अलग दुनिया थी, धाकड़ की दुनिया है वो, जहाँ हर एक की लुक अलग, हर एक का अंदाज अलग, और एक दूसरे को सब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो हर एक ने अपनी एनर्जीज, अपनी केमिस्ट्री एक दूसरे से पिक की है इस फिल्म में। तो रोहिणी बहुत सारा इन दोनों के को मैं श्रेय देना चाहूँगी, कंगना को, अर्जुन को और रेजी को ख़ास तौर पे, कि इतना कमाल का उन्होंने इसे विजुअलाइज किया। जब हम पहले इसकी पोस्टर्स बना रहे थे, उसी टाइम हमें लगा ये तीन कितनी अलग तरह की लुक्स हैं जो कभी हमने हिंदी फिल्मों में नहीं देखी। सो फॉर मी आई थिंक रोहिणी हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग, और जब कोई एक्टर बच्चों की तरह एक्साइट होता है ना कि मैंने ये रोल किया, वो है। मेरा एक और सवाल था, अभी साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा हमारे बॉक्स ऑफिस पर कमाल करके जा रही हैं, लेकिन साउथ की फिल्मों में हीरोइंस का स्क्रीन टाइम या कहें कहानी में उनका योगदान बहुत कम रहता है। इसके पीछे आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इस सवाल मुझसे मुझे लगता है कि अब आप चाहे वो बाहुबली देखें, चाहे आप कोई भी और ऐसी फिल्में देखें, कहानियाँ होती हैं। अगर हम वो जो 4 सुपर हिट फिल्मों की हम बात करें कि ये 4 सुपर हिट फिल्में, तो उनमें शायद रोल एक का 19, एक का 20 है, एक का 15, एक का 20 होगा, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं इन्होंने जो फिल्म की है वो इन पर आधारित है। वो जयललिता की कहानी है, तो ऐसा नहीं है कि वैसी फिल्में नहीं बन रही हैं, लेकिन आप वो जो 3 फिल्मों की बात करिए जो रिसेंटली आकर सुपर हिट हो गए हैं, शायद उनमें अलग अलग रोल्स हैं, बट हर कहानी अलग, हर किरदार अलग, उसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हेलो, हाय, मैं छवि फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा ये सवाल है कि आपकी फिल्म कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया से क्लैश कर रही है, तो इस बात पे आपको क्या लगता है कि आपकी फिल्म पे इस बात का कोई असर पड़ेगा?
देखिए, अब किसी को सोलो रिलीज तो मिल नहीं सकती क्योंकि पैंडेमिक के करके भी नेचुरली बहुत सारी फिल्में रुकी हुई हैं और अपनी रिलीज़ का वेट कर रही हैं। और अब बहुत सारी फिल्में चाहे वो हॉलीवुड की हो या रीजनल फिल्में हो, उनको सबको मेन स्ट्रीम रिलीज़ मिल रहा है। तो सबके कोई ना कोई तो साथ में आता ही है। एज फार एज कार्तिक इज़ कंसर्न, मुझे तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि अगर इस जनरेशन से कोई है वो स्टैंडिंग ऑन हिज ओन और अपना काम कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं, एंड ऑन हिज ओन ही हैज़ कम अप, आई हैव ह्यूज एडमिरेशन फॉर हिम। तो उनकी फिल्म हमारे साथ में आ रही है, लेकिन आई फील कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही फिल्में, ऐसा नहीं है कि कोई 5,000 या 7,000 थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्में हैं। दे बोथ आर, they can come simultaneously and do well at the same time. Hi, this is Saurav from News Nation. आप सभी का जो धाकड़ रोल हमने देखा ट्रेलर्स में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक